जय हिंद क्लास। आज हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज हम लोग 3.2 का है उसका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इसमें ग्राफ भी कुछ बनाने के लिए सीखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आज उसका भी प्रयोग होने वाला है। जो हम लोग बॉक्स में बनाए थे, जो याद करने के लिए क्या था, हम लोग a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग कुछ दिए थे ना। तो उसको आप लोग उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे। अभी उसी का यहाँ पे प्रयोग करने वाले। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस में हमको एक थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि ग्राफ के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसको अभी आप अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करते उदाहरण आप लोग बना लिए होंगे पहले वाले क्वेश्चंस में, और जो पहला क्वेश्चन बताए थे ग्राफ वाला वो भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, संगत और संगत, और उसके बाद क्या बोला है, जो संगत है। ठीक है, असंगत वाले में हमको कुछ भी नहीं करना है, बस जो संगत है उसको हम लोग ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं संगत है या असंगत। तो हम लोग इसके पहले अच्छे से हम लोग जान गए थे कौन सा संगत होता है कौन सा असंगत होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, यहाँ पे 5 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या होता है, a1 किसको बोलते हैं हम लोग, x वाला को a1 बोलते हैं। तो a1 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। और फिर यहाँ b1 क्या है, इसमें भी 1 है, और c1 क्या है, 5 है। अब उसके बाद ये क्या है, 2x प्लस 2y बराबर का 10, इसमें a2, इसको हम लोग दूसरा समीकरण मानेंगे, तो यहाँ a1 a2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ a2 बराबर क्या है, इसके साथ 2 है तो 2 है, b2 बराबर क्या है, 2 है, c2 बराबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, a1/a2, a1 का मान क्या है, 1 है, a2 का मान क्या है, 2 है। उसके बाद क्या करते थे, b1/b2, तो b1 का मान क्या है, देखिए 1 है, अब b2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, c1/c2, तो c1 का मान देखिए क्या है, 5 है, c2 का मान देखिए क्या है, 10 है। इसको 5 को एक बार में काटेंगे, इसको 2 बार में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना, तो a1/a2 बराबर है किसका, देखिए तो b1/b2 का, फिर भी ये बराबर है किसका, c1/c2 का। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, तो हम लोग यहां से बनाते हैं, तो लिखेंगे, इसलिए ये जो समीकरण है वो क्या है, दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण जो है सो क्या है, संगत है। ठीक है, अब ये इस वाले में हम लोग का क्या होता था, संपाती होता था ना, मतलब एक लाइन ये जा रहा है, इसी पे लाइन दूसरा जाता था, मतलब इसी आप सॉरी इसी पे जाता है दोबारा, इसी पे लाइन पे। ठीक है, तो मतलब क्या होता था, संपाती होता था, मतलब अपरिमित रूप से क्या होता था, बहुत सारे हल होते थे। ठीक है, तो जब इसमें बहुत सारे हल होते थे तो क्या करते थे हम लोग, उसको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। देखिए एक ही केस होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्यों होता है, वो पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल होगा तो क्या होगा, समांतर होता है, यह संगत है। इसकी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम बोला था, संगत और असंगत बोला था, तो इसमें भी क्या करना है, संगत निकाल दिया। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दिया कि यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेंगे हम लोग समीकरण पहला को, समीकरण फर्स्ट से। तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर का 5 है। ठीक है, तो हम लोग माने क्या मानते हैं, माना x बराबर 0, क्या माने भाई, x बराबर 0, तो 0 प्लस y बराबर का 5, तो y बराबर का क्या हो गया, 0 होगा, नहीं 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं और पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट आया P, क्या है पॉइंट हमारा P आया, तो 0 माने तो 5 आया, इसका पॉइंट का नाम रखे P।
अब फिर से क्या मानते हैं, फिर से लिखते हैं हम लोग, माना कि y बराबर का 0, ठीक है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर का 5 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा क्या आ गया दूसरा बिंदु 5 और 0, इसको हम लोग नाम दे देते हैं q। तो q को हम लोग को क्या आया है जी 5 और 0 आया है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना, सॉरी अब लिखेंगे क्या, समीकरण दूसरा से, ठीक है, समीकरण दूसरा से, या फिर आप यहां लगा सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण दूसरा से समीकरण दूसरा देखो तो क्या है यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर का क्या है 10 है, ठीक है। तो 10 है तो हम लोग चलिए इसको मिटाते हैं, 2x 2y बराबर का 10। तो हम लोगों का दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे कुछ मानना है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, माना कि x बराबर का 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुने 0 जोड़ 2y बराबर का क्या हो जाएगा हमारा 10, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 2y बराबर का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया 2y बराबर का यहाँ पे 10 आ गया, तो 2 बचे का 10, ठीक है। या फिर इसको हम लोग दूसरा क्या चीज करते थे, यहाँ पे देखिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या करते थे 2y रहता है तो यहाँ पे हम लोग 10 करते हैं ना, तो y बराबर इसको 10, ये बटा में चल जाता है 2, तो इस तरह से भी तो 5 आ सकता है, ठीक है। ये समझाने के लिए किए हैं, इसलिए ये हमारा क्या किया 5, ये हम लोग समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो उम्मीद होगा आप लोग ये लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, या तो इसको लिखना हमको ये सही लगता है क्योंकि ये शॉर्ट है, ठीक है। अब एक हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बॉक्स को बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, मान लेते x बराबर 0 तो y बराबर क्या है हमारा 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब y बराबर का 0, देखिए हम लोग एक समीकरण में जो है सो एक ही मान मानना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग कुछ और करें। जैसे इसमें x बराबर 0 माने तो फिर से x बराबर इसमें 0 नहीं मान सकते, लेकिन दूसरा समीकरण है तो इसमें हम लोग मान सकते हैं। तो 2x जोड़ 2 गुने 0 बराबर का 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2x बराबर का 10 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बचेगा 10, तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। देखिए यहाँ हमारा क्या पॉइंट आया था 5 और 0, इसको कोई हम लोग r दे दिए नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है 5 और 0, इसको हम लोग दे दिए s नाम, ठीक है। तो 0 और a आ गया हमारा 5। चलिए इसी के साथ हम लोग अब क्या करते हैं, ग्राफ में हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चूंकि यहाँ पे बनेगा नहीं तो हम लोग को कॉपी में देखना पड़ेगा ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो उम्मीद करती है अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग चलिए इसको देखते हैं ग्राफ पेपर में। देखिए एक चीज और इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो समीकरण क्या है, a1 बटा a2 बराबर था b1 बटा b2 बराबर था c1 बटा c2 का। जब इस केस में होता क्या होता है, ये एक ही लाइन पे जाएगा ना, ये चीज ध्यान देना, देखिएगा जो समीकरण खींचे वो एक ही लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी ग्राफ को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर को देखते हैं। ग्राफ पेपर में हम लोग को जो आवश्यकता होती है हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में प्रयास कीजिएगा कि जो पेंसिल है, पेंसिल और इरेजर की मदद से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए एक स्केल का भी प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सभी मानों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है हम लोगों का मान, ठीक है। देखिए एक एक यूनिट हम लोग ले सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का माइनस में कुछ भी मान नहीं था, तो ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, माइनस मान को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को इस तरह से पहले क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग का कुछ मान आया था उसको हम लोग क्या करेंगे, इंगित करेंगे। ये तो पता होगा ना आप लोग को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाले क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक यूनिट लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5। आप लोग का मन है तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी की तरह बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेंगे, ठीक है। ये 1 और 2 तो होगा, लेकिन क्या होगा, ये हम लोगों का माइनस में होगा। उसी तरह से यहाँ -1 -2, देखिए इधर ज्यादा कुछ मान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कुछ ज्यादा लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से फिर हम लोग लेते हैं 1 2 3
4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग को जो लाइन खींचे उसी को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग को क्या करना है, मान को देखना है और लिखना है। तो क्या है देखिए यहाँ पे 0 और 5 है। ठीक है, 0 और 5, तो x बराबर क्या है 0 है, y बराबर क्या है 5 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 0 और 5। इसका नाम क्या था बिंदु का, तो P था। दूसरा क्या है y, x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 y बराबर 0 हमारा यहाँ पे आएगा। इसको हमारा नाम दे देते हैं Q, 5 और क्या है 0 है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है ना, ये मिला दिए हम लोग। अब इस बिंदु का इस इक्वेशन का कुछ नाम था, तो क्या नाम था, x प्लस वाई बराबर का 5 था। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं x प्लस वाई बराबर का 5 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा समीकरण को लेंगे, x बराबर क्या है 0, y बराबर 5, y x बराबर सॉरी फिर क्या है x बराबर 5 y बराबर का 0 है। तो चलिए सेम फिर बिंदु आगे देखिए, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन ये काम के लिए क्या हो गया हमारा, जो पहला लाइन खींचे थे उसी में हम लोग का काम बन गया। ठीक है, यहाँ पे s ले लेते हैं 5 और 0, इसमें एक जबरदस्ती का लाइन खींचते हैं ना, क्या खींचेंगे, इसको जबरदस्ती वाला लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम बिंदु है, सेम सब कुछ है, तो क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या नाम दे देते हैं, दूसरा इक्वेशन का क्या नाम था हमारा 2x प्लस 2y बराबर का 10। ठीक है ना, तो उम्मीद करती है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस तरह से हम लोग को क्यों आया, क्योंकि ये समपाती था। समपाती में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जाता है। ठीक है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जाती है तो क्या होता है, वो समपाती होता है। ठीक है, तो ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों से और भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन जाएंगे आप लोगों को उदाहरण वाले। ठीक है ना, तो हम लोग अब क्या करते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला नंबर अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम लोग दूसरा नंबर को हल करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर का क्या है 8 है। इसको हम लोग समीकरण पहला मानते हैं। उसके बाद ये क्या है 3x माइनस 3y बराबर का 16, इसको हम लोग समीकरण दूसरा मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे a1 लिखेंगे। a1 बराबर क्या है, इसके वाले में a1 बोलते हैं, इसको a2 लिखेंगे। ठीक है, तो a1 बराबर क्या है हमारा 1 है, b1 बराबर क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है, और c1 बराबर क्या है देखिए 8 है। ठीक है, अब उसी तरह से a2 बराबर क्या है 3 है, b2 बराबर क्या है माइनस का 3 है, और c2 बराबर क्या है 16 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे a1 बटा का a2। तो a1 का मान क्या है 1 है, a2 का मान देखिए क्या है 2 है, और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे b1 बटा का b2। देखिए b1 बटा b2 में क्या है, b1 का मान -1 है, b2 का मान माइनस सॉरी यहाँ 2 है ना, -3 है, तो ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा का 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या था हम लोग का a2 बराबर 3 है, 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब इसके आगे निकालना पड़ेगा, ये दोनों बराबर नहीं होते तो नहीं निकालते हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग c1 बटा c2 लिखेंगे। ठीक है, c1 बटा का c2, c1 का मान देखिए क्या है हम लोगों का 8 है, और c2 का मान क्या है 16 है, तो ये कट जाएगा, एक बार में 8 जाएगा, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 2 बार में 16, तो 1 बटा 2 आया। ठीक है, देखिए तो अब क्या हो गया a1 बटा का a2 बराबर है b1 बटा का b2 से। ठीक है, लेकिन जो है ये बराबर नहीं है किसका, c1 बटा c2 का, नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा, समांतर होगा। तो यह जो है क्या है जी, असंगत है ना, असंगत है। ठीक है, और जब ये असंगत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हल को नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, अब उसमें भी देखते हैं कि क्या आता है कंडीशन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, ये है ना। देखिए अब बोलेगा सर आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन जो ग्राफ है उसको इधर रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा सुविधा होता है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ग्राफ में इस वाले को इस साइड रखने के लिए, जो 6 है ना 0 के इस साइड रखने के लिए, ठीक है। तो 2x प्लस वाई माइनस ये इधर आएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा 6। इसको हम लोग समीकरण पहला मानेंगे। a1 बराबर क्या है 2 है, b1 बराबर 1 है और c1 बराबर क्या है 6 है। देखिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इस तरह से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ वाले में थोड़ा सा हम लोग को सुविधा पड़े तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इधर हम लोग जो भी यहाँ पे रहता है कांस्टेंट उसको हम लोग इस साइड कर देंगे, 6 4 5 कुछ भी रहेगा तो ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं समीकरण दूसरा, तो 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0 है। इसको भी सेम केस करेंगे, इसमें भी 4x माइनस 2y बराबर का क्या है 4। ये हम लोग क्या करेंगे समीकरण दूसरा, तो a2 बराबर क्या हो गया 4, b2 बराबर देखिए माइनस का 2 और c2 बराबर क्या हो गया 4 है, ठीक है। माइनस तो नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छे से, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे a1 बटा a2 निकालेंगे मान को, तो a1 का मान देखिए हमारा क्या है 2 है, a2 का मान क्या है 4 है, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 मतलब क्या आया हमारा 1 बटा का 2, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग b1 बटा का b2, तो b1 का मान देखिए क्या है हमारा 1 है और b2 का मान क्या है हमारा माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस का 2। तो अब देखिए ये क्या है b1 बटा b2 बराबर क्या है माइनस 1 बटा 2। देखिए 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 आपस में बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो गया यहाँ पे देखिए a1 बटा का a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटा का b2 का, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। जानते हैं क्यों होगा संगत, क्योंकि इसका अद्वितीय है, क्या है इसका, ये क्या हो गया संगत होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा इसका एक हल है, हल होगा, ठीक है। ये एक बार रेखा को काटेगा। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे अब यहाँ पे समीकरण पहला को लेंगे। देखिए समीकरण पहला हम लोगों का क्या है ये है, तो 2x प्लस वाई बराबर का क्या है 6 है, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या मानते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग इससे पहले, यहाँ पे x लिखे यहाँ पे y, ठीक है। तो अपने मन से मानेंगे, माना x बराबर 0, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 गुने 0 जोड़ y बराबर का क्या है 6 है, ये 0 हो जाएगा हमारा, ये y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हमारा क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट हम लोग इसको P मानते हैं, जिसमें हम 0 रखे तो क्या आया 6 आया, तो यहाँ पे हम लोग 0 रखे, यहाँ पे क्या आया 6 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से मानते हैं, चलिए माना y बराबर 0, तो 2x प्लस 0 बराबर का क्या है 6 है, तो 2x बराबर क्या हो गया हमारा 6, 2 तिया का क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या आया 3 आया, ठीक है। मतलब हम 3 और 0 आया, कब जब 0 माने y का मान हमारा क्या आया 3 आया, जिसका मान हम लोग q रख देते हैं, ठीक है। तो 3 कब आया, जब इसका 0 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा देखिए क्या है हम लोगों का 4x माइनस 2y बराबर का 4, तो 4x माइनस 2y बराबर का 4 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे माना, क्या मानेंगे हम लोग x बराबर का 0, ठीक है। तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पे y, ठीक है। जो पॉइंट मानेंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे r और इसको s, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। या फिर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या माने, देखिए यहाँ पे 0 माने तो y बराबर क्या आता है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2y बराबर का क्या हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो y बराबर क्या हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। अब फिर से क्या मान रहे हैं, माना
y बराबर का देखते हैं 0 मानते हैं। तो y बराबर यहाँ 0 मानेंगे हम लोग 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर का 4। तो 4x बराबर 4 हो गया, मतलब इसको 4 से 4 जाएगा तो एक बार में, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 1, मतलब इसका 0 माने तो इसका क्या हो गया हमारा x बराबर 1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट आया था, हम लोग 0 माने थे और क्या आया था माइनस का 2 आया। इसको हम लोग क्या माने हैं पॉइंट r, इसको s मानते हैं 1 और 0 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ में देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ को देखते हैं तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर ग्राफ में कुछ इस तरह से मान आया था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कुछ लाइन को खींचना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लाइन को खींचते हैं। तो इसके लिए हम लोग को देखिए ज्यादा मान लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को माइनस वाला ज्यादा मान नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ इस तरह का जो मान है उसको हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना है, एक एक यूनिट लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक यूनिट को लेते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, मान हम लोग लिख दिए। ठीक है, मतलब हम लोग का जो जितना यूनिट का लेना था वो ले लिए। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे 8, 9, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का काम जब बन जा रहा है तो उतना ही तक लेने में हम लोग को बहुत आसानी होगा। ठीक है, चूंकि हम लोग के एग्जाम में समय भी कम रहता है। तो चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं पॉइंट को। देखिए x बराबर क्या है 0 है, y बराबर 6 है। x बराबर 0 यहाँ हो जाएगा, y बराबर 6 इसका यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, P है, 0 और 6। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए उसके बाद यहाँ पे है क्या 3 है x बराबर और y बराबर 0 है। तो x बराबर 3 तो यहाँ आ गया, लेकिन y बराबर 0 तो फिर भी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या आया है यहाँ पे दूसरा बिंदु जो आया है वो हमारा क्या आ गया है, Q हो गया है, जो कि हमारा 3 और 0 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इस बिंदु में कुछ क्या है पॉइंट्स थे, उसको हम लोग मिलाए हैं। तो जिस इक्वेशन से आया है वो इक्वेशन हमारा ये है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं। क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 2x प्लस y बराबर का 6, ये नाम था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को लेंगे। दूसरा समीकरण में क्या x बराबर 0 y बराबर माइनस का 2, x बराबर 0 y बराबर ये रहा हम लोगों का माइनस का 2। इस बिंदु का क्या नाम है, r दिए थे नाम। ठीक है ना, तो इस बिंदु का हम लोग r दे देते हैं और 0 और क्या लिखे हैं -2। उसके बाद क्या है, देखिए x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं, ये इस बिंदु का क्या नाम था, s था। x बराबर क्या है 1 है, y बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब दूसरी काम हम लोग को क्या करना है, ये मिलाने के लिए हम लोग को क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ये मिल गया ना, देखिए एक ये बिंदु पे, इस बिंदु पे कटा है एक। ठीक है, एक क्या कटा है इस बिंदु पे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इसका इक्वेशन का नाम दे देना है, क्या है 4x माइनस 2y बराबर का 4 है। ठीक है, तो क्या नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए चलिए यहीं यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है ना, क्या है 4x माइनस 2y बराबर का 4 है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, नाम दे दिए। अब देखिए एक ये कुछ बिंदुओं पे कटा है ना, तो ये इसी बिंदु पे कटा है। देखिए यहाँ से यहाँ जो है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ क्या है, ये इक्वेशन का नाम है। ठीक है, इसमें आप लोग गड़बड़ नहीं होना। इस बिंदु का नाम कुछ हम लोग दे देते हैं, टी दे दिए। तो देखिए तो कहाँ पे कटा है, x बराबर 2 और y बराबर 2 पे कटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 2। ठीक है, क्या पे कटा है 2 और 2, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ x बराबर क्या है, यहाँ x बराबर 2 है तथा y बराबर 2 है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है x बराबर क्या आया है, ये हम लोगों का 2 आया है, और y बराबर क्या आया है 2 आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को क्यों आया, क्योंकि ये जो था सो हम लोग का अद्वितीय हल था। क्यों था, अद्वितीय हल था ना, इसलिए हम लोगों का क्या था आया। ठीक है, ये क्या है अद्वितीय हल है, इसीलिए हम लोगों का क्या हुआ है आया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करती है समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है,
तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको हल करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 है ना, इसको सेम हम लोग काम करेंगे 2x माइनस 2y बराबर का 2। ऐसा क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे, पहला। इसमें a1 निकालते हैं, a1 बराबर क्या है, 2 है, b1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखा हुआ देखिए हम लोग, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर का 0। ठीक है, इसको सेम काम करते हैं हम लोग, पहले 4x माइनस 4y बराबर का 5, इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। ठीक है ना, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, a2 बराबर क्या लिखेंगे, 4, b2 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 4, और c2 बराबर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, तो अब एक और काम करना है, क्या काम करना है हम लोगों का, तो a1 बटा का a2 करना है। ठीक है, तो a1 क्या मान क्या है देखिए हम लोगों का, 2 है, a2 का मान क्या है, 4 है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। अब उसी तरह से क्या है, b1 बटा का b2 है। ठीक है ना, तो b1 का मान देखिए क्या है, माइनस 2 है, और b2 का मान क्या है देखिए हम लोगों का, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 बटा 2 हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, c1 बटा का c2। ठीक है, तो c1 का मान देखिए क्या है हम लोगों का, 2 है, c2 का मान क्या है, 5 है। अब देखिए तो ये क्या होगा, तो लिखेंगे अब a1 बटा a2 बराबर है किसका जी, देखिए ये बराबर नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग, a1 बटा a2 बराबर है किसका, b1 बटा b2 का। लेकिन देखिए तो बराबर है क्या ये c1 बटा c2 का, तो नहीं है, ये 2 बटा 5 बराबर नहीं होगा, इधर 1 बटा 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसलिए यह समांतर होगा। ठीक है, जब समांतर होगा तो क्या होता है, तो बताइए समांतर होता है क्या होता है, यह असंगत है। ठीक है ना, तो यह असंगत है। उम्मीद करते हैं ये अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और इस तरह का क्वेश्चन धारण में तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, अब नहीं जहां पे समझ में आएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ये 2 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी पहले जो हम बना चुके हैं, उसका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर के देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर पे एक और वीडियो आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें ग्राफ हो जाता है, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत क्या होते हैं, आसानी से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और यदि क्वेश्चन करेंगे ठीक है, तो ग्राफ पेपर को भी देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है इसमें और ज्यादा वीडियो को लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।